अहिंसा संयम तव देवागीतं नमस्ते जस धम्मे सयामनो। सर्वप्रथम तिन्नानं तार्यानं साजनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। एवं श्री नवनीत मुनि जी तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालिक श्रीमद् उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की आराधना के इन पावन पलों में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी ने बड़ी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ प्रभु महावीर की स्तुति अभी अभी गाई है। तो हम आज श्रीमद् उत्तराधर सूत्र का जो 12वां अध्ययन है उसका रसपान करेंगे। तो हम भगवान की वाणी श्रवण करें, श्रुतदेव को हम पढ़ें, श्रुतदेव को सुने। उससे पूर्व श्रीमद् उत्तराधन सूत्र को शब्दों में पिरो करके उत्तराधन सूत्र की महत्ता को गूंथ करके जिस गीत में, जिस अध्ययन में रखा है, जिस गीत में रखा है, उस गीत को हम दोहरा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं और श्रीमद् उत्तराधन सूत्र की महिमा गा लेते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। उत्तराधन में गुंजित होते, उत्तराधन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिन वाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के जिन वाणी के बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जिन वाणी
वैष्णव का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी छल कर रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा। जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन। इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला। हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी। जिनवाणी को पी लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम उत्तराधन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोले श्रीमद् उत्तराधन सुतदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। तो 12वां अध्ययन हरिकेशीय पहले मूल पाठ का, जिस वाणी में, जिस जबान में, जिस भाषा में प्रभु महावीर स्वामी बोले हैं, उसी भाषा का हम भी आनंद लेते हैं। फिर बाद में उसकी व्याख्या श्रवण करेंगे। तो मूल पाठ पढ़ने से पूर्व सभी अपने अपने हृदय के सिंहासन पर प्रभु महावीर को विराजमान कर उनको महसूस करते हुए
उनकी शरणा ग्रहण कीजिए। वधमानं शरणं पवज्जामि, वधमानं शरणं पवज्जामि, वधमानं शरणं पवज्जामि। सौभाग्यकुल शंभो गुणोत्तर धरो मुनि हरि ऐस बलो नाम आसि भिखुजी इंद्रियो। ईरेशन भाषाए उच्चार समी ईसुय जाओ आयान निखेवे संजो सुसमाहियो। मन गुप्तो वय गुप्तो काय गुप्तो जी इंद्रियो भिक्षठा बंभ इज्जमि जन्नवाड़े उवठियो। तम पासी ऊणम एजंतम तवेन परिसोसियम पंतो वही उवगरणम उवहसन्ति अनारिया। जाई माया पड़ी थद्धा हिंसगा अजि इंद्रिया एवं भचारिणो बाला एवं वयनम भवे। कयरे आगच्छैदीत रुवे काले विकराले फोकनासे। ओम चिले पंसु पिसाय भुवे शंकर दुसम परिहरिये कंठे। करे तुमम ईय ऐदन सनिजे काएव आशा इहमाग ओसे। ओम चिले पंसु पिसाय भूया गच्छखलाहि किमिहं ठियोसे। जखे तहिं तिन्दुयरो खवासे अनुकंपो तस्य महामुनिस्य। पच्छायिता नियगं शरीरं इमायं वयनाय मुदाहरिता। समनो अहं संजोगं भयारि विरोधन पायन परिगहाओ। पर पवित्र सौभिख काले अनस अठाइह मागोमे। रियरिचय खज्जय भोजय अन्नं पभूयं भव्यान वेयं। जानाहि मे जायण जीविनोते शेषावशेषं लहो तवसे। ओवाखडं भूयन माहनानं अतठ्यं सेघमिहेगपखं। नौवयं एरिसमन्नपानं दाहाव तुच्छं किमिहं ठियोसि। थले सुबियां भवन्ति कासगा तहेव निन्नेषु च आससाय। एआय सद्धाय दलाहवच्छं आराहये पुण्यवीणं खुखितं। खित्तानि अमहं वियानि लोहे जहिं पकिन्ना विरुहन्ति पुन्ना। जे माहन जाय विजो भवेया ताइं तु खित्ताइं सुपेशलाइं। कहो यमानो यवहो यजेसिं मौसम अदत्तं च परिगहं च। ते माहन जाय विचा विहुना ताइं तु खित्ताइं सुपावयाई। तो भेथ भो भार धरा गिरानं अठम नयानाह अहे जवे। उच्चावयाय मुनिनो चरन्ते ताइं तु खित्ताइं सुपेशलाइं। अच्छावयानं पडिकुल भासे पभास से किं नु सगासि अमहम्। अवेयविनसवन्नपानं नयनं दाहामोतुमं नियन्ठा। समीहिं मध्यं सुसमाह्यस गुत्तिः गुत्तस्य जि इन्द्रियस्य।
जय में न दाहित अहे सनिजम के मज जनान लहित लाहा के ईथ खता उजोयावा अछावयावा सहखंडिये एवं खुदंडेन फलेन हंता कंठम मेघेतोन खलेज जोड़म अछावयानम वयनम सुनेता सुधाया तथ बहु कुमारा दंडे वित्ते कसे चेव समागयातं इसिं तालयन्ते रन्नोत कौसल्यस्य धूया भद्रति नामेन अनिन्द्रियङ्गे तं पास्या संजय हम्ममान क्रोधे कुमारे परिनिववे देवाभियोगेन नियोयेनं दिन्नामुरन्ना मनसा न झाया नरेन्द्र देविंद भिवन्द्येन जेनामिवन्ता इसिना स एसो एसो सो उगतवो महापाजे इंद्रियो संजोबम भयारे जो में तया निश्चय दे जमाने त्यों न स्वयं कौसलियेन रन्ना महाजसो एस महानुभागो घोर घोर पर कमोय माएयं भिलेह अहिल निजं मासव्यते एन भिनिदहिचा एआइं किसे वयनाइं सोचा पति भदाई सुभासियाए इसे सवेया वडियठयाए जखा कुमारे विनिवारयन्ते ते घोर रुवा ठियंत लिखे असुरा तहिं तं जनं तालयन्ते ते भिन्न देहे रुहिरं वमन्ते पासे तु भद्दा इनमाहु भजे गिरिं नहेहि खनः अयं दन्ते हि खायः जायते अम्पाय हनः जिभिको अवमन्नः आसी विसोगतवो महेशी घोर घोर परकमोय अग्निं वपखंड पयंग सेना जिभिकुयं भक्त काले वहेह जिसेन एयं शरणं उवेह समागया सवजनेन तुभ्ये जय इच्छः जीवियं वा लनं वा लोगं ति एषो कुव्यो ढहे च अवहेर्य पिठि सहोत्तमंगे पसारिया बाहु एकं चिट्ठे निभेर्यच्छे रुहिरं भवन्ते उड्ढं मुहे निगयचि हनिते ते पासिया खण्डीय कट्ठभुवे विमनो विसन्नो अहमाहनसो इसिं पसाये सभार्याओ हीनं च निन्दं च खामाह भन्ते बाले मूढ़े अयान एहिं जमहि लिया तस्य खामाह भन्ते महापसाया इसिनो भवन्ते नहो मुनिको वपराह भन्ते पुव्यं च इन्हिं च अनागयं च मनपदोषो न मे अधिकोए जखा हुवेया वडियं करेन्ति तमहा हुए निहया कुमारा अर्थं च धम्मं च वियानमाना तुभ्यं न विकुप्पः भूय पन्ना तुभ्यं तुपाये शरणं वेमो समागया सब जलेन अमहं मोते महाभाग अच्छिमोते महाभागनति किंचिन अच्छिमो भुंजाहि सालिवं पुरं नानावञ्जन संजुयम् इमं च मे अथि बभूयमन्नं तं भुञ्जसु अम्मः अनुगहट्ठा बाढन्ति
बाढ़न्ति परिच्छयि भक्तपानं मासस उपारणये महपा तह्यं गन्धोदये पुष्पवासं दिव्या तहिं वसुहाराय बुद्धा पहयादुन्दिहियो सुरैः आगासे अहो दानं च गुट्ठुं सखं कुदिशै तवो विशेषो न दिशै जाय विशेष कोई सोवागपुत्तम हरियेश साहू जसे रिसाइधि महानुभागा किम्माहना जोई समार भंता उदयन सोहिं बहिया विमगः जम्मा गह बाहिरियं विसोहिं न तं सुइत्थं कुशलावयन्ते कुसं च जुवं तनकठमग्गे सायं च पायं उद्गं फुसन्ता पानाय भूयाय विहेडयन्ता भुजो विमन्दा पकरे पावं कहं चरे भिक्खु वयं जयामो पावाय कम्माय पनुल्लयामो अखाहिने संजय जख पुया कहं सुजठं कुशलावयन्ते छज्जीवकाय असमारभन्ता मोसं दत्तं च असेवमाना परिगहम् इत्यो मानमायम् एयं परिज्ञाय चरन्ति दन्ता सुसंवुड पञ्चहिंसं वरेः इह जीव्यम् अन्नवकं खमाना वो सठका आस सुइचत देहा महाजयं जय जन्न सिद्धम केते जोई कियते जोई ठाणे काते सुया किम चते कारी संगम एहायते कयरा संति भिखु कयरेन होमेन हुनासि जोई तवो जोई जीवो जोई ठाणं जोगा सुया शरीरं कारी संगम कम्मेह संजम जोग संति होमं होनामि इसिनं पसत्थं केते हरे केयते संति तिथे जहिंसे नहावरं जहासे आए खने संजय जख पुया इच्छा मुनाहुं भवो सगासे धम्मे हराए बंभे संति तिथे अनागिले अत्पसन्नले से जहिंसे न हो विमलो विशुद्धो सुश्री भुवोपजहामि दोषम् एयं सिनानं कुशले हिदिठं महासिनानं इसिनं पसत्थं जहिंसिन्हाया विमला विशुद्धा महाऋषि उत्तमं ठानं पत्ते महाऋषि उत्तमं ठानं पत्ते ते आलोयना पाठ श्रियागमे तिहि है पन्नते पंजाह सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलो जम्बायथम पच्चामीडियम हिनखरम अचक्षरम पैहिनम विनयहीनम जोहिनम घोषिनम सुठो दिनम दुठो पड़ीछियम काले को सछाओ काले न को सछाओ सछाइए सछाइयम सछाइए
न सच्छायं तस्मिच्छामि दुःखरं तस्मिच्छामि दुःखरं तस्मिच्छामि दुःखरं। तो आप सभी ने पवित्र आत्मगंगा में गोता लगाया। ये जिनवानी की गंगा है, ये प्रभु महावीर वाणी की सरिता है। गणधरों ने जिनवानी को पिरोया है। ये वही सरिता है। तो वर्तमान में प्रभु महावीर तो नहीं है, लेकिन प्रभु महावीर की अंतिम देशना जो पावापुरी में दीपावली की मध्य रात्रि तक 48 घंटे तक परमात्मा ने क्या किया है? परमात्मा ने वाणी फरमाई है। और देखिए, तीर्थंकर का जब समवसरण लगता है तो कहते हैं कि तीर्थंकर 3 घंटे ही समवसरण में बोलते हैं, लेकिन पहले ऐसे तीर्थंकर हैं जिन्होंने 48 घंटे बोले। वो भी किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए। और हम हैं कि इस सूत्र की कोई महत्ता ही नहीं जानते। अरे परमात्मा ने कितनी करुणा बढ़ाई है हम पर। उन्होंने हमारे लिए ये अंतिम संदेश दे करके गए हैं, कह करके गए हैं कि भैया अब तो मैं जाने वाला हूँ, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें अपनी धरोहर देते जाता हूँ। और हम इस धरोहर को संभाल ही नहीं पा रहे। अरे कई बार मैं स्थानकों में जाता हूँ, स्थानकों में हमारा रहना होता ही है, तो स्थानकों में लाइब्रेरी होती है, और लाइब्रेरी में भी 32 आगम ऐसे धूल खा रहे होते हैं। कई बार मुझे क्या होता है, मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे 32 आगम क्या खाते हैं? धूल खाते हैं। कोई श्रावक को कोई लेना देना नहीं। साधु साध्वी आ गए, सफाई कर गए तो ठीक है, नहीं तो किसी को, क्योंकि भैया बड़े लोग हैं, स्थानक में सफाई थोड़ी ना करेंगे, हाथ गंदे हो जाएंगे, लोग नौकर समझेंगे। अरे अगर तुम्हें अपने परमात्मा की वाणी की भक्ति सीखनी हो ना, तो सिखों से सीखो कैसे गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा करते हैं। कोई गुरु नहीं है उनका, लेकिन फिर भी गुरु ग्रंथ साहिब ही उनके भगवान हैं, उनके लिए गुरु हैं। देखो वो कैसे सम्मान से उनकी यात्रा निकलवाते हैं, देखो कैसे उनका सम्मान करते हैं, कैसे श्रद्धा के साथ वाणी सुनाई जाती है, और कैसे सरदार लोग वाणी सुनने के लिए जाते हैं। और एक बात ये भी देखो सरदारों की श्रद्धा कि चाहे वो धर्म सभा में मतलब गुरुद्वारे में जाए या ना जाए, लेकिन गुरु वाणी हमेशा दुकान पे चलती ही रहती है। तो श्रद्धा सीखिए। अरे हमारे को ये अमूल्य निधि मिली हुई है, और कहते हैं कि जब ये पंचम आरा समाप्त होने वाला होगा तब कितने अध्ययन बचेंगे? सिर्फ और सिर्फ किसके? 10वें कालिक सूत्र के सिर्फ 4 अध्ययन बचेंगे। और देखो कितनी गिरावट आएगी, सोचो, परमात्मा ने खुद कहा है। तो ये सारे आगम ऐसे ही नष्ट हो जाने हैं, क्योंकि अब कोई ध्यान देता ही नहीं है। और ये संपूर्ण आगम है, इस आगम की महत्ता को जानिए। इसी के अंदर चारों अनुयोग हैं, द्रव्यानुयोग भी है, कथानुयोग भी है, चरित्रानुयोग भी है, गणितानुयोग भी है, इसी सूत्र के अंदर सिर्फ।
ये हमारी गाइडलाइन है, कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए, श्रावक को कैसा जीना चाहिए और साधु को भी कैसा जीना चाहिए, वो सब इस अध्ययन के अंदर वर्णन है। बस समझने वाला चाहिए, इसके अंदर अवगाहना करने वाला चाहिए, इसको अच्छे से गहराई से पढ़ने वाला चाहिए, इसके अंदर रमने वाला चाहिए। तो परमात्मा ने जो 12वां अध्ययन है हरिकेशीय, इस अध्ययन के अंदर परमात्मा ने अंतिम समय में भी हरिकेशी मुनि को याद किया है। चंडाल कुल में जन्मे हैं, नीच जाति में जन्मे हैं, लेकिन परमात्मा ने कमाल है अंतिम समय में भी उनको याद किया है। और इसी अध्ययन में मिलता है, इसी अध्ययन में पता चलता है कि भैया जाति के मद करने वालों सुन लो, अगर तुमने जाति मद किया तो ऐसी ही जाति तुम्हें भी मिलेगी। इस अध्ययन के अंदर ही हमें पता चलता है, क्योंकि कहते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम जैन हैं। काहे को कहना गर्व से कि हम जैन हैं या हिंदू, क्यों कहना? परमात्मा ने तो एक ही बात कही है, मनुष्य एगा जाए, कि मनुष्य बोलो एक ही जाति है, वो भी कौन सा? मनुष्य जाति। और एक हम हैं कि जाति का क्या करते हैं? मद करते हैं। हम जैन हैं, हम हिंदू हैं, जो भी है, परमात्मा कहते हैं कि जो मद करेगा भैया, जिस चीज़ का मद करोगे उससे नीचीली चीज़ ही मिलने वाली है। अगर तुम ज्ञान का मद करोगे तो तुम मूर्ख रह जाओगे, अगर तुम रूप का मद करोगे तो तुम कुरूप बन जाओगे, अगर तुमने जाति का मद किया, कुल का मद किया, तो नीच जाति मिलेगी। अगर तुमने किसी की अवहेलना की तो भैया तुम्हारी भी अवहेलना करने वाला कोई ना कोई पैदा हो जाएगा। देखिए परमात्मा महावीर का जो जीव था, याद है? मरीचि। जब उन्होंने अहंकार किया, किसका? जाति का, कुल का, कि देखो मैं कितना पुण्यवान हूँ, मेरी जाति देखो, मेरा कुल देखो, कि मेरे दादा भी तीर्थंकर, मेरे पिता भी तीर्थंकर, और इसी कुल का मैं जन्मा, मैं भी क्या बनूंगा? मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। अरे मेरे दादा तो सिर्फ तीर्थंकर ही बने, मेरे पिता तो सिर्फ चक्रवर्ती ही बने, और मैं तो वासुदेव भी बनूंगा, मैं चक्रवर्ती भी बनूंगा, और मैं तीर्थंकर भी बनूंगा। देखो क्या मद किया। और देखिए वो जो नीच कर्म बांधा परमात्मा ने वहाँ पे, तो अंतिम समय में भी जब उनको तीर्थ की स्थापना करनी थी, उस भाव में भी उनको क्या करना पड़ा जी? ब्राह्मणी के कुल में जन्म लेना पड़ा। कोई ब्राह्मण कुल नीच नहीं है, लेकिन लड़ाई में, क्षत्रियता, योद्धा में क्या है? योद्धा में कमी है, वो संघर्ष नहीं कर सकता, कायरता होती है, इसलिए वो क्या है? इसलिए वो नीच है। बाकी क्षत्रियता में क्या होता है? योद्धापन। तो देखिए परमात्मा को भी भोगना पड़ा, तो हम किस खेत की मूली? तो अहंकार मत कीजिए,
अरे कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, आप यहाँ तक भी पहुँच जाते हो, अरे वो बड़ा संत है और ये कैसे, दम नहीं है, कमाल है। आपने तो बड़े और छोटे संत का भी क्या कर दिया, व्याख्या कर दिया। और जो महावीर का होता है, जो महावीर को अपने हृदय में बसा करके रखता है, वो तो कभी बड़ा और छोटा नहीं करता। हाँ, संप्रदायवाद क्या कर सकता है, तुम्हें बड़े और छोटे का भेद, बड़े और छोटे का भेद सिखा देगा। तो 12वां अध्ययन, कर्म से ही ब्रह्म बनते, कर्म से ही हीन हो, कर्म से ही ब्रह्म बनते, कर्म से ही हीन हो, सुधि अहम होती है मन की, रत्न त्रय में लीन हो, हरि के सबन सा यज्ञ कर लो, कर्म सब जल जाएंगे, यज्ञ अंतर का करे तो सिद्धि का पद पाएंगे, यज्ञ अंतर का करे तो सिद्धि का पद पाएंगे। कर्म से ही ब्रह्म बनते, कर्म से ही हीन हो, शुद्धि अहम होती है मन की, रत्न त्रय में लीन हो, हरि के सबल सा यज्ञ कर लो, कर्म सब जल जाएंगे, यज्ञ अंतर का करे तो सिद्धि का पद पाएंगे। इस अध्ययन का सार निचोड़ करके रख दिया है इस 4 लाइनों में। तो कर्म से ही ब्रह्म बनते, कहते हैं कि कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है, कर्म से ही व्यक्ति क्षत्रिय होता है, कर्म से ही व्यक्ति वैश्य होता है, कर्म से ही व्यक्ति क्षुद्र होता है, कर्म से ही हीन हो, मतलब नीच जाति ही कर्म से ही होता है। क्योंकि दो कर्म हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। और ये जो अशुभ कर्म और शुभ कर्म हैं, किससे होते हैं बताओ? ये जो शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, किससे होते हैं? भाव से होते हैं, है ना? भाव से ही होते हैं। तो कह रहे हैं कि भाव अगर उच्च है, पवित्रतम है, तो महापुरुष कहते हैं कि तुम्हें उच्चतम चीजें ही मिलने वाली है। और अगर तुम्हारे भाव नीच हैं, गिरे हुए हैं, बेकार हैं, तो तुम्हें निच्चतम चीजें ही मिलने वाली है। क्योंकि कहा ना, शुद्धि अहम होती है मन की, रत्न त्रय में लीन हो। क्योंकि यह जो शरीर है कर्मों के अधीन है, और यह शरीर कर्मों के कारण ही कर्मों की सजा और मजा दोनों लेता है। लेकिन मन जो है, मन के पास वो ताकत है कि वो कर्मों के प्रभाव को क्या कर दे, कम कर दे। और धर्म में ही वो ताकत है कि वो कर्मों के क्या कर दे, कर्मों के जाल को या कर्मों के आवरण को हटाने में सफल हो सके। और आप इसको ऐसे समझिए, एक उदाहरण देते हैं आगमकार, कि जैसे धूल उड़ रही हो, उस वक्त आपने तेल लगा रखा हो, और जब धूल उड़ रही है तो आप वहाँ खड़े हो,
तो बताओ वो धूल क्या होगा, क्योंकि धूल क्या है, अशुभ है, तो वो धूल क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। और जब अगर चिपक गया और हटाना चाहो तो और चिपक जाएगा, हटाना चाहो तो और चिपक जाएगा, या हट जाएगा यूं करके और चिपकेगा। लेकिन उसी वायु के अंदर धर्म की सुगंध है जो चिपकती नहीं है, बस क्या किया जा सकता है, महसूस किया जाता है, बस सूंघ सकते हैं। लेकिन जो कर्म है ना, अगर हमारे, क्योंकि धर्म से ही हम मन को संवार सकते हैं, धर्म के कारण से ही मन सहज हो सकता है, मन सरल हो सकता है, उससे ही अशुभ कर्मों की निर्जरा हो सकती। किसके कारण, धर्म के कारण। तो अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं है तो क्या होगा जी, कर्म हमारे साथ चिपके रहते, जुड़ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे कर्म मत करना जिससे कर्मों की क्या हो जाए, कर्मों की कमाई हो जाए। कर्म ऐसे करो कि कर्मों की खपाई हो जाए, है ना। कृष्ण जिस कर्म की बात करते हैं ना, कि कर्म तो करो लेकिन कर्म फल की इच्छा मत करो, वो जो बात कहते हैं ना, वो अरिष्ट ने भी भगवान की संगति का ही असर है। वो वही बात कह रहे हैं जो सर्वज्ञ कहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तू जो कर्म कर रहा है वो तेरी बुराई कर्म है, जिससे वो तेरे से क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। ऐसा कर्म कर निष्प्रयोजन, निष्प्रयोजन का मतलब निवृत्ति, निष्काम कर्म। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इच्छा ना हो, इच्छा तो आ ही जाती है, लेकिन ऐसा कर्म जिससे हमारे को मुक्ति मिले वो होता है निष्काम, वो होता है निष्काम कर्म। तो जिससे हमें संसार में भटकना पड़े वो होता है कर्म। और कृष्ण उसी कर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं, और महावीर स्वामी भी उसी कर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं कि कर्म ऐसे कर लो कि संसार से ही मुक्त हो जाओ। शुद्धि अहम होती है मन की रत्न त्रय में लीन हो। और अगर भाव शुद्ध है, क्योंकि हमारे जन शासन का जो नींव है वो क्या है, वो है भाव, और भाव से ही उच्च गति मिलती है और भाव से ही नीच गति मिलती है। और देखिए, समझिए, यह जो अध्ययन है किनका है, हरिकेश बंसी का है। कहते हैं, अध्ययन में प्रवेश करते हैं कि मथुराधिपति नहीं, मिथिला नरेश राजा शंख एक बार किसी मुनि के सदुपदेश से वैराग्य को उपलब्ध हो गए, और वैराग्य को उपलब्ध हो करके वो क्या हो गए, दीक्षित हो गए। और दीक्षित होने के बाद कड़ी तपस्या करने लगे, रत्नत्रय की आराधना करने लगे, अष्ट प्रवचन माता के मध्य जीने लगे। और कहते हैं कि मुनि शंख हस्तिनापुर के लिए निकले हैं, और हस्तिनापुर जैसे ही पहुँचे हैं नगर के बाहर, वहाँ पे दो रास्ते हैं, एक है हुतावह रास्ता
और एक है शीत रास्ता। हुतावह मतलब गर्म, जैसे तवा गर्म होता है ना, ऐसा गर्म रास्ता। तो मुनि ने पास में देखा कि एक पंडित, एक ब्राह्मण खड़ा है, तो पूछ लिया कि भैया ये जो नगर है, मुझे नगरी में जाना है, और नगरी के अंदर जाने के लिए सबसे अच्छा और शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? तो उस ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना मज़ा ले लिया जाए। होते हैं कई लोग मज़े लेने वाले, और वो जो ब्राह्मण था श्रमण वर्ग से द्वेष रखता था, जलता था, क्योंकि पहले के समय में जो श्रमण संस्कृति है वो ब्राह्मण संस्कृति का विरोध करती थी, क्योंकि यज्ञ वगैरह होते थे, तो उस चीज़ का विरोध करती थी कि नहीं ये सही नहीं है। तो जलते थे, तो वो भी जल गया। और कमाल है, चलो उस समय तो दूसरे ही जलते थे, समझ आती है बात, लेकिन आज तो अपने ही जलते हैं, अपने ही संग में रह करके, अपने ही साधु अपने साधुओं से जलते हैं। बड़ी विडंबना है। तो चलो छोड़ो। तो उसने सोचा कि मज़ा ले लिया जाए। जब मुनि जाएंगे इस रास्ते में फुदकते मेढक की तरह, तो क्या करूँगा मैं? मज़ा देखूँगा। एकदम सोच लिया और कहने लगा कि महाराज आप क्या कीजिए, इस रास्ते से जाइए। और वो मुनि सरल भाव से, सहज भाव से उस मार्ग पे चल पड़े। और जब चल पड़े, वो देखता है कि कमाल है, मुनि तो बड़े ही आराम से चले जा रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे कोई कथकली डांस होने वाला है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। तो आराम से गया जहाँ पे मुनि ने पहले चरण रखे थे, उस मुनि के चरण पे अपना चरण रख करके देखा कि कहीं ये भूमि ठंडी तो नहीं हो गई है। और सच में जब उसने पैर रखा वहाँ पे, तो देखता क्या है कि पूरी भूमि ठंडी हो गई। उसने सोचा यार कहीं मैंने गलत रास्ता तो नहीं बता दिया। तो उसने बोला नहीं, रास्ता तो यही है। तो बड़ा पश्चाताप हुआ उसे, ग्लानि भाव आ गया कि ये बड़े जपी तपी मुनि हैं और मैंने इनके साथ बुरा किया है। और वो जहाँ जहाँ मुनि ने कदम रखे थे, उन्हीं कदमों के ऊपर रखते रखते मुनि के पास पहुँच गया, और पहुँच करके चरणों में पड़ गया। और पढ़ करके क्या कहने लगा कि हे मुनि, मैं आपसे सबसे पहले क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कष्ट देने के लिए इस रास्ते पे ही भेज दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतने जपी तपी हो, और मैंने आप जैसे महाज्ञानी, आप जैसे जपी तपी संत की क्या की है, अवहेलना की है। तो फिर मुनि तो क्षमावान होते क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं। और इधर उसने मुनि के क्षमा को देखा और वहीं पे उन्होंने उनसे दीक्षा अंगीकार कर ली, दीक्षा ले ली। और अब वो जो ब्राह्मण है रुद्रदेव, वो उस ब्राह्मण का नाम क्या था? रुद्रदेव। अब क्या हुआ, वो ब्राह्मण मुनि तो बन गया, लेकिन जाति मद जहाँ नहीं रही है, रूप का मद जहाँ नहीं रहा है। मुनि बनने के बाद नीच कुलों में भी गोचरी के लिए नहीं जाते हैं, है ना। मद है कि भैया मैं उच्च जाति का हूँ, और यह कीड़ा नहीं निकला। और उसी मद के कारण, उसी रूप मद के कारण, उसी जाति मद के कारण कहते हैं वो ब्राह्मण देवलोक में तो तपस्या के कारण, अपने संयम के कारण चला तो गया, लेकिन जब देवलोक से चढ़ करके मनुष्य गति में आया, तो वो जो जाति मद किया था उस कारण से कहते हैं कि वो
बलकोष्ठ नाम के चंडाल के यहाँ गौरी चंडालिनी की कुक्षी से जन्म लेते हैं। बलकोष्ठ और गौरी के यहाँ वो जन्म लेते हैं और कहते हैं कि जन्म तो ले लिया, उसका नामकरण कर दिया। क्या रखा गया? हरिकेश बल। और समय बीता, व्यवहार से बड़ा ही कठोर, रूप बड़ा ही बेडोल, बेरंगा, बेढंगा, नाक मोटी, रूप काला, इतना भद्दा रूप कहो मत, देख करके भी घिना आवे, ऐसा रूप पाया। तो महापुरुष हैं ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें कहा गया है तो समझाने के लिए। तो ऐसा रूप पाया किस कारण से? सिर्फ उस मत के कारण से। तो व्यवहार से बड़ा कठोर, कोई उसे पसंद नहीं करता था, बल्कि लोग उसकी क्या करते थे? निंदा करते थे उसको अपने, जबकि रहता जन्मा चंडाल कुल में ही है, जन्मा तो चंडाल जाति में ही है, लेकिन फिर भी चंडाल लोग उसको अच्छा नहीं मानते थे, बल्कि निकाला हुआ सही समझो। यहाँ तक कि परिवार में भी उसकी कोई इज्जत ना थी। जहाँ भी जाता वहाँ से निकाला जाता। एक बार कहते हैं कि चंडाल लोगों ने कोई महोत्सव मनाया। उस महोत्सव के अंदर सारे चंडाल एकत्रित हुए थे और कहते हैं वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे और बच्चों को खेलता हुआ हरिकेश बल देख रहा है। मन विचलित हो रहा है कि मैं भी इनके साथ खेलूं, लेकिन क्या करें, व्यवहार से मजबूर है। गुस्सा आ जाता है, क्रोध करता है, कठोर वाणी बोलता है, इस वजह से उसको कोई खेलने नहीं देता है, कोई अपने साथ खिला करके राजी नहीं होता है। तो दूर से ही क्या कर रहा है? देख रहा है। और उसी वक्त कहते हैं कि एक विषैला सांप निकल के आ गया और लोगों ने चिल्लाया कि सांप सांप सांप। और जितने बड़े बुजुर्ग थे सब आए, लोगों ने पत्थर मार करके, लठ मार करके उस नाग को मार दिया। और उसी वक्त थोड़ी देर में एक अलसिया, मतलब दुमुही सांप, पहला ऐसे मानते थे कि जिसके घर में वो होती है तो वो करोड़पति हुआ करते, कहते हैं ऐसा। तो वो अलसिया सांप निकल आया और बच्चों ने सोचा कि ये भी जहरीला है, तो उन्होंने देखा कि जैसे नाग को मारा था वैसे ही इसको भी मार देते हैं। तो मारने लगे तो एकदम से बड़े बुजुर्गों ने रोका कि रुको, इसको मत मारो, ये विषैली नहीं होती, ये क्रोधी नहीं होती, ये काटती नहीं है। तो लोगों ने उसको बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्यार के साथ उठाया और झाड़ी में छोड़ दिया। और ये दृश्य देख लिया हरिकेश बल ने कि कमाल है, सांप तो दोनों ही थे, लेकिन एक विषधर था, एक क्रोधी था और एक निर्विष था और अक्रोधी था, सरल स्वभाव का था, सहज स्वभाव का था। तो जो विषैला था उसको मार दिया गया और जो निर्विष था उसको सम्मान दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। तो मैं भी क्या हूँ? मैं अगर दुखी होता हूँ, मैं अगर परेशान होता हूँ तो अपने इस क्रोध के कारण ही, अपने क्रोध के कारण ही होता हूँ। अंदर से भी गंदा हूँ और बाहर से भी गंदा हूँ, दोनों तरफ से ही गंदा हूँ। तो सोचने लगे कि बाहर तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अंदर तो बदल सकता हूँ। और सोचते सोचते उनको अपने पूर्व भाव का स्मरण हो आया कि मैंने कैसे जाति मत किया था, मैंने कैसे रूप मत किया था। तो आप इससे प्रेरणा लीजिए कि मद तो करना ही नहीं है भैया। तो कहते हैं आप दीक्षा लेकर के
कहते किसी मुनि के पास पहुँचे हैं और उनसे दीक्षा लेनी है, और दीक्षा लेकर के कठोर साधना कर रहे हैं। और कहते हैं कि वो विचरण करते करते, विहार करते करते वाराणसी नगरी में पहुंच गए हैं, और तिन्दुक उद्यान में पहुंच करके वहाँ पर अपनी साधना में लीन हो गए हैं। और उस नगरी के राजा, वाराणसी नगरी के राजा हैं राजा कौशलिक, और उसके कुल देवता हैं तिन्दुक यक्ष। कौन? तिन्दुक यक्ष। तो कहते हैं कि उनकी आराधना पूजा करने के लिए कौशलिक राजा की पुत्री भद्रा पहुंची है तिन्दुक यक्ष के मंदिर में। और इधर जब जा रही थी तो सहेलियों ने देखा किसको? हरिकेशी बल को, और देख करके कहने लगे कि देखो ये मुनि को कितना काला कलूटा है, और राजकुमारी को छेड़ दिया कि तेरे तो ऐसे पति होने चाहिए। और ऐसे जैसे ही छेड़ा तो कहते हैं कि राजकुमारी को गुस्सा तो आया, पहले तो उसकी नज़र ही नहीं गई थी, फिर जैसे ही मुनि को देखा तो कहते हैं कि एकदम से घृणा आ गई रूप को देख करके, और कहने लगे कि ये तो धरती पे बोझ है, धरती पे भार है। और ऐसा कह करके उसके ऊपर, हरिकेशी मुनि जी के ऊपर थूक दिया भद्रा ने। और इधर हरिकेशी बल जब तिन्दुक उद्यान में आए थे तो तिन्दुक यक्ष ने उनकी समिति, उनकी गुप्ती, उनके चलने का ढंग, उनके उठने का ढंग, उनके ध्यान करने का ढंग, उनके चलने का ढंग देख करके उनका भक्त हो गया था, उनका अनुयायी बन गया था। और इधर जब भद्रा ने थूका तो इधर अपने आराध्य का अपमान देख करके, अपने भगवान का अपमान देख करके, अपने गुरु का अपमान देख करके वो तिन्दुक यक्ष कुपित हो गया। और जब कुपित हो गया तो एकदम से भद्रा के अंदर घुस गया। और जब घुस गया तो फिर उसके बाद वही होता है ना, जैसे किसी के अंदर भूत घुस जाता है, बाल बिखर गए हैं और वो पागल सी हो गई, कभी दौड़ रही है, कभी उछल रही है, कभी सिर पीट रही है। और ये दृश्य सहेलियों ने देख लिया और ये सूचना पहुंचा दी कहाँ? राजा के पास। और राजकुमारी को राजमहल में लेकर के आया गया, और मांत्रिकों को, तांत्रिकों को, वैद्यों को, ना जाने किन किन को क्या किया गया है, बुलाया गया है कि राजकुमारी को ठीक कर दो। और राजकुमारी तो ठीक होने से रही, क्योंकि अब वो तिन्दुक यक्ष के वश में है। तो राजा बड़ा परेशान बैठा। उसी वक्त राजकुमारी के अंदर से तिन्दुक यक्ष कहता है कि राजन, ये बेटी तुम्हारी प्यारी है, लेकिन अब जान ये हमारी है, क्योंकि इसने मेरे गुरु का, मेरे आराध्य का इसने क्या किया है? अपमान किया। अरे घृणा ही कर लेती, लेकिन इसने मेरे गुरु पे थूका है, तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो राजा ने कहा कि प्रभु, ले दे करके इकलौती बेटी है, प्यारी बेटी है, इसको आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और आप जो कहोगे वो करने को मैं तैयार हूँ। क्योंकि भैया जिससे ज़्यादा प्यार होता है उसके लिए कुछ भी करने को व्यक्ति तैयार होता है। तो अब ये बात तिन्दुक यक्ष ने सुनी तो कहने लगे कि भैया इसकी शादी तुझे उसी मुनि से करानी पड़ेगी, मेरे गुरु से करानी पड़ेगी,
क्यों? क्योंकि इसे भी तो पता चले जिसका अपमान किया है, जिसकी इसने अवहेलना की है, प्राण तो उसी के हाथ में है। वो चाहे तो इसकी प्राण ले ले और चाहे तो प्राणदान दे दे। तो इधर राजा ने कहा कि ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं तैयार हूँ, आप कृपा करके इसे छोड़ दीजिए। और इधर जैसे ही तिन्दुक यक्ष ने राजकुमारी के शरीर को छोड़ा, इधर वो चेतना में आई और चेतना में आकर के राजा ने कहा कि तूने बेटी बहुत गलत किया, तुझे उस मुनि की विराधना नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब तुझे उसी मुनि से विवाह करना पड़ेगा। अगर तूने विवाह नहीं किया तो तुझे मरना पड़ेगा। क्योंकि वो खुद भी परेशान हो गई थी उस वेदना से, क्योंकि इतनी वेदना सही है। तो उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि पिताश्री मैं क्या करूँगी, मैं विवाह करने को तैयार हूँ। और इधर राजा ने राजकुमारी को सजा करके धजा करके कहाँ पहुँच गए हैं, मुनि के चरणों में पहुँच गए हैं और कहने लगे हैं कि हे मुनि, मैं अपनी पुत्री सुभद्रा को, अपनी भद्रा को ले आया हूँ और आप इसे स्वीकार कीजिए। इसने आपकी अवहेलना की है, आप कृपा करके इसे क्षमा कर दीजिए। तो मुनि ने कहा कि मैं तो वितराग हूँ, मैंने तो किसी से द्वेष नहीं बांधा और इसने मेरा कोई अपमान नहीं किया है। मैंने इससे सम्मान कब मांगा जो इसने मेरा अपमान किया। और कहने लगे कि मुनि आप तो क्षमावान हो, आप तो क्षमा दे ही देते हो, तो कृपा कर अब आप इसे स्वीकार कीजिए, आप इससे विवाह कीजिए। तो मुनि ने कहा कि हमने पहले ही विवाह कर लिया है, हमने मुक्ति के साथ विवाह कर लिया है, हमने क्षमा के साथ विवाह कर लिया है। तो अब हमें इसके अलावा कोई रुचता ही नहीं है। मेरे को इतनी परम सुंदरियाँ मिल गई हैं कि अब इसके अलावा मुझे कोई भाता ही नहीं है। और हम तो ब्रह्मचारी हैं, तो हम इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। तो हम इनको क्या करते हैं, हम क्षमा करते हैं, आप इसे ले जाइए। और इधर राजा बड़ा खिन्न हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब वो ऋषि तत्ता हो गई है, क्योंकि पुत्री ने अपने मन से उनको ही पति मान लिया था, लेकिन मुनि ने क्या कर दिया, उसको त्याग दिया। तो अब वो परेशान हो गया, राजमहल पहुंच गया। इधर ये बात सोमदेव पुरोहित को पता चली, तो पुरोहित पूछने लगा कि राजन आप परेशान क्यों हैं। तो राजा ने बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई। तो वो कहने लगे कि राजन, जैसे देव को भोग लगाया जाता है, लेकिन वो भोग देव स्वीकार करे ना करे, लेकिन उस भोग का अधिकारी कौन होता है? ब्राह्मण होता है। उसी प्रकार ऋषि को आपने यह कन्या अर्पित की थी, लेकिन ऋषि ने उसको स्वीकार नहीं किया है, अर्थात ये ऋषि त्यक्ता है, तो इसके उपभोगी कौन होंगे? ब्राह्मण होंगे। और ब्राह्मण किसके समान होते हैं? ऋषि के समान ही होते हैं। तो आप इसका विवाह क्या कर दीजिए, किसी ब्राह्मण के साथ कर दीजिए। तो राजा ने सोचा कि मैं किसी और ब्राह्मण से क्यों कराऊं, राजपुरोहित से ही करा देता हूँ। क्या रहेगी? सुखी रहेगी। किसी और ब्राह्मण से करा दूंगा तो उसके पास धन दौलत हो या ना हो, वो मेरी बेटी का पालन पोषण कर पाए या ना कर पाए। तो उसने राजपुरोहित सोमदेव से ही कर दिया। और देखिए, ये विवाह होते ही सोमदेव ब्राह्मण ने बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ का एक ही कारण था कि वो खुशी व्यक्त करना चाहता था कि मैंने राजकुमारी से विवाह किया है। तो उस खुशी के वशीभूत होकर के उसने यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में बड़े बड़े पंडित आए हैं, जटाधारी भी आए हैं, तिलकधारी भी आए हैं, चुड़ियाधारी भी आए हैं, और जितने भी तरीके के हो सकते सब तरीके के ब्राह्मण आए हैं। और इधर हरिकेशी मुनि मांस खमण के पारणा के लिए निकले हैं।
और वहीं पे पहुंच गए हैं जहाँ पर यज्ञ का आयोजन है। अब ये पता नहीं, शायद तिन्दुक यक्ष ही लेकर के आया होगा या मुनि स्वयं चल के आए हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँच गए। और उनको देख करके ब्राह्मणों ने कहा कि ये भद्दा रूप वाला, बेचारे क्या करें, अब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। दृश्य दिख रहा है ना, कैसे बोल रहे हैं, ये भद्दे रूप वाला, ये कुरूप आदमी, ये चंडाल जाति का यहाँ पे कैसे आ गया, ये फटे कपड़ों वाला, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। और इधर मुनि बड़े संभाव के साथ पहुंच गए हैं और कहने लगे आहार है। तो उन्होंने कहा कि यह आहार तुम्हारे जैसे चंडालों के लिए, तुम्हारे जैसे कुरूप, तुम्हारे जैसे बदसूरत लोगों के लिए नहीं है। ये रूपवान, विद्वान, पंडित लोगों के लिए भोजन है, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तुम निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, जाओ यहाँ से। मुनि फिर भी हिले नहीं और कहते हैं कि मुनि के अंदर तिन्दुक यक्ष घुस गए। और तिन्दुक यक्ष घुस गए तो वो कहने लगे कि कौन से पंडित, कैसे पंडित, तुम पंडित की क्या व्याख्या करते हो? असली पंडित वो है जिसने इंद्रियों को जीता है। असली पंडित वो है जिसने अपनी आत्मा को जाना है। तुम कहते हो अपने आप को पंडित, इंद्रिय के वशीभूत रहने वाले, बाल बुद्धि जीव वाले। अरे तुमने वेदों को ढूंढना ही जाना है, वेदों को बस पढ़ लिया है, उसके बोझ को ही ढोए जा रहे। तुमने वेदों के अर्थ को नहीं समझा है। वो कहने लगे कि तुमको बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है कि किसको भोजन देना चाहिए और किसको देना नहीं चाहिए। तो वो कहने लगे कि अगर पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि श्रवण से बड़ा कोई सुपात्र दान नहीं होता है। तो पंडित कहने लगे कि मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। कहने लगे कोई ऐसा पंडित या कोई ऐसा शिष्य जो इसको गला पकड़ के बाहर निकाले, इसको पीटे। और इधर सारे पहुंच गए क्या करने के लिए? मुनि को पीटने के लिए। मुनि को पीट दिया, मुनि को बाहर निकालने के लिए पहुंचे। और इधर फिर वापस तिन्दुक यक्ष को भैया क्रोध आ गया, पूरी दुनिया ही पलट दी फिर वापस। इधर जो मारने आए थे, कौन, जितने पंडितों के शिष्य थे, उनको किसी के हाथ मरोड़ दिए, किसी के टांग मरोड़ दिए, किसी का गला मरोड़ दिया, किसी को उल्टा टांग दिया, किसी को आसमान में उछाल दिया। पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं। वहाँ तो अलग ही दृश्य बन गया। और कहते हैं उसी वक्त भद्रा आ गई। और उसने जब देखा कि सोमिल देव किसका अपमान कर रहा है, हरिकेशी मुनि का अपमान कर रहा है, तो वो कहने लगे कि ये तुम क्या कर रहे हो? अरे जिसके लिए तुमने ये आयोजन किया है ना, जिस पत्नी के मिलने की खुशी में, अरे उसी पत्नी को इन मुनि ने क्या कर दिया था, त्याग दिया था। तब जाकर के मैं तुम्हें मिली हूँ। अरे क्षमा मांगो इनसे, इनकी अवहेलना मत करो। क्योंकि मुनि की अवहेलना करना ऐसे है जैसे लोहे के चने चबाना अपने इस दांत से, ऐसे है जैसे अंगारों को पैर से बुझाना, ऐसे है जैसे पहाड़ को अपने नाखूनों से नोचना। माफ़ी मांगो। और इधर अब पता चला कि भैया ये मुनि बड़े ही चमत्कारी हैं। और फटाफट कोई कह रहा है, अरे बाबा जी, अरे पिताजी, अरे गुरु जी, अरे महात्मा जी, अरे प्रभु जी, अरे मेरे भगवान, क्या कीजिए, माफ़ कीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। तो एकदम से तिन्दुक यक्ष ने अपनी माया को समेट लिया। और इधर मुनि से जब वो क्षमा याचना करने लगे तो मुनि ने देखा कि भैया ये सारे क्षमा क्यों मांग रहे हैं। तो कहने लगे कि मुनि हमें क्या कीजिए, क्षमा कीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा कुछ कांड हो गया होगा, पक्का तिन्दुक यक्ष ने कर दिया होगा कुछ ना कुछ। बोले कि मैंने कुछ नहीं किया है और ना ही मैं तुमसे क्रोधी हूँ, मैं तो बस क्या लेने आया था, आहार लेने आया था। और मैं तुम सबको क्या करता हूँ,
क्षमा करता हूँ। और इधर जो यज्ञ के निमित्त जो आहार बना था, मुनि को उन लोगों ने क्या बहराया, आहार बहराया। और उसके बाद पूछने लगे कि मुनि आप बताइए कि सच्चा यज्ञ क्या है। तो मुनि बताने लगे कि सच्चा यज्ञ ऐसा है कि हमारी जो जीवात्मा है वो है यज्ञ कुंड, और यह जो शरीर है यह है कंडा, मन वचन काया यह है कड़छियाँ, और संयम है शांति पाठ, और ये जो तप है ना यह है अग्नि। तो इस प्रकार से ये सच्चा यज्ञ होता है। तो इस यज्ञ को तुम करो। और चलिए गीत में प्रवेश करते हैं, समय हो गया है। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। पूर्व जन्म के जाति मद से निम्न जाति में आए, बोधि पाकर एक घटना से मुनि पथ को अपनाए। क्षमा त्याग की गाथा सुनकर धर्म कमल निकालो, जीवन धन्य बना लो जीवन। बदसूरत थे हरि केशवन, बन गए आत्म ज्ञानी। सर्वोत्तम गुण के धारण की महिमा सबने जानी। साधाचार से शोभित मुनि को वंदन कर गुण गालो, जीवन धन्य बना लो जीवन। याज्ञिक ने आवेश में आकर छात्र जनों को पुकारा, कंठ पकड़ कर बाहर करने मुनिवर को फिर मारा। गहरी चोट सही समता से चित्त में क्षमा बसा लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। उसी काल याज्ञिक की पत्नी भद्रा ने यह देखा, करने लगी शांत सभी को मन में दुख की रेखा। कथन किया मुनिवर के गुण का, हित की बात बचा लो जीवन। जीवन धन्य बना लो, रोष नहीं किंचित भी मुझको, आगे कभी न होगा। क्योंकि जब क्षमा मांग रहे हैं ना, बोल रहे कि आप क्रोध मत कीजिए मुनि, आप क्या कीजिए, क्षमा कीजिए। तो मुनि जवाब दे रहे हैं, रोष नहीं किंचित भी मुझको, आगे कभी न होगा। यक्ष यहाँ जो सेवा करता उसने मारा होगा। इसमें मेरी नहीं प्रेरणा, इसमें मेरी नहीं प्रेरणा। राग द्वेष ना पालो, जीवन धन्य बना लो जीवन। यज्ञ क्रिया में पाप बंद है, शुद्धि नहीं अंतर की। आशव रोक आराधन कर लो, अहिंसा संवर की। दहन जहाँ हो कर्म शत्रु का, दहन जहाँ हो कर्म शत्रु का, ऐसा यज्ञ करा लो जीवन धन्य बना लो जीवन। जीवात्मा ही यज्ञ कुंड है, तप ही उसका अगन है। मन वच काया योग पात्र है, कर्म वहाँ ईंधन है। तन है कंडा और संयम का, शांति पाठ पढ़ा लो जीवन धन्य बना लो जीवन। धर्म सरोवर शुद्धिकरण को ब्रह्म शांति तीर्थ है। अवगाहन कर निर्मल होते, राग द्वेष छीजत है। सच्चा रूप यज्ञ का जानो, सत्य धर्म अपना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य
धन्य बना लो वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी। पुत्र धयन को खोलो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तो इस अध्ययन का सिर्फ सारांश ये है कि भैया दीपक चाहे सोने का हो, दीपक चाहे कांसे का हो, दीपक चाहे मिट्टी का हो, जलती तो ज्योत ही है। अगर अंधकार में वो ज्योत जले तो वहाँ पे ना सोना दिखता है, ना कांसा दिखता है, ना ही मिट्टी दिखता है, वहाँ तो सिर्फ ज्योत ही दिखती है। तो हरिकेशी बल भी उस मिट्टी के दिए में जलने वाले ज्योत हैं जो सभी के समान है। तो आगे मेरे कुछ कहा गया हो तस्मिच्छा में दुगुणम, और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। स्वामी के नवपत ओली दिगंबराचार्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की, वंदे मार्गी आचार्य पद्म भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज की, स्थानिक वासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री सिम मुनि जी महाराज की, तेरा पंथाचार्य महतपस्वी पूज्य श्री महाशरमण जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की, नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यन नमो जन नमो सब साउन ऐसो पंच नमो कारु सब पापना सुनो मंगलानंचे सभ्य सिंह पड़ मंग हवई मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पणतो धम्मो मंगलम चतारी लोक तुम्हारी हंता लोक तुम्हारा सिद्धा लोक तुम्हारा साहु लोक तुम्हारा केली पणतो धम्मो लोक चतारी शरणम पहुँच जामी, रिंते शरणम पहुँच जामी, सिद्धे शरणम पहुँच जामी, साहु शरणम पहुँच जामी, केली पणतं धम्मं शरणम पहुँच जामी। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केली पणतो दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। एक